हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एनपीएस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू को लेकर। अगर आप एनपीएस के तहत आते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम आपको वो सब खुलासा करके आज हम दिखाने वाले हैं। शायद आपका ध्यान इस ओर नहीं गया होगा। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, अब मैं आपको ये कहूँ कि आप एनपीएस में जो पैसा जमा करते हैं उस पर सरकार या जो भी हो उस पर टैक्स वसूल करती है, यानी उस पर चार्ज लगाती है। तो आपके लिए यह बिल्कुल झटका साबित होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको वो सब चीजें विथ प्रूफ दिखाने वाला हूं, तो दिल थाम कर इस वीडियो को एंड तक देखिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद हिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके लिए हम गूगल क्रोम में जाते हैं और यहां पे टाइप करते हैं CRANSDL। CRANSDL जैसे टाइप करते हैं तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहां पे CRANSDL.com/CRA लिखा है और ये उनका जो है कि आईडी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे CRANSDL लिखा है, इस पे हम क्लिक कर लेंगे और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो होता है। यहाँ पे सब्सक्राइबर्स वाले बटन पे आप जानते हैं कि एम्प्लॉय खुद लॉगिन होता है, और दूसरा ऑप्शन जो नोडल ऑफिस के लिए लिखा है वो यहाँ पे उनके ऑफिसर लॉगिन होते हैं। ठीक है, तो हम एज ए एम्प्लॉय यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। आपको बता दें, यूजर आईडी की जगह आपको अपना प्रान नंबर लिखना है, पासवर्ड की जगह उस प्रान नंबर का जो आपने पासवर्ड जनरेट किया है वो यहाँ पे लिखेंगे, और इंटर कैप्चा की जगह ये यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, यानी 13+3 लिखा है इक्वल जो होता है 16 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हर समय आपको अलग अलग नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आई अंडरस्टैंड दैट लिखा है। उसके बाद दो तीन तरह का इंफॉर्मेशन आपके लिए लिखा है, उसको आप यहाँ पे टिक मारेंगे और उसके बाद सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, अपने एनपीएस नंबर से CRANSDL में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। आपके सामने यहाँ पर जो है कि लेफ्ट साइड आपको NSDL ई गवर्नमेंट इज नाउ यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो NSDL है अब आपको प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और राइट साइड देखिए नेशनल पेंशन सिस्टम ब्रैकेट में NPS लिखा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेलकम सब्सक्राइबर, यानी NPS में आपको NPS नंबर से जाना जाता है न कि नाम से। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे डेट शो हो रहा होगा, लॉगिन होने का डेट शो हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए होम और लॉग आउट का बटन क्लिक होता है। हम यहाँ पे पूरा जो भी है अपना जो एक्टिविटी करके लॉग आउट बटन पे क्लिक करके हम लॉग आउट हो जाते हैं। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि हमारे एनपीएस कंट्रीब्यूशन में क्या क्या चार्ज लगता है, उसको आप बिल्कुल केयरफुली देखिए कैसे हम उनको देखना चाहेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम चले जाते हैं इन्वेस्टमेंट समरी पे, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट लिखा है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको आपका नाम, प्रान नंबर शो हो रहा होता है, दोनों चीजें आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 लिखा है, अपने हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं। क्वार्टर में ऑल रहने देते हैं, टीआर में मैं 1 कर लेता हूँ। उसके बाद जेनरेट स्टेटमेंट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे जनरेट हो जाता है, और चूंकि यहाँ पे एम्प्लॉय खुद देखता है, सब कुछ अपना देख सकता है कि आपने क्या कितना किस चीज में इन्वेस्ट किया है, वो सब चीजें यहाँ पे शो हो रहा होता है। हम धीरे धीरे नीचे चले आते हैं। हमारे एम्प्लॉय बहुत भोले हैं, मेरा मानना है कि वो यहाँ तक देखेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, चुपचाप निकल जाएगा। मेन चीज यहाँ पे एनपीएस ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे झोल बना रखा है। देखिए आपके सामने यहाँ पे नोट्स के नीचे 3 लाइन लिखा है, इसको आप देखिए और कुछ मत कीजिए। यहाँ पे व्यू मोर लिखा है, यानी आपके सामने जो है कि ब्लू कलर में शो हो रहा है व्यू मोर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए कई सारे ऑप्शन नोट्स यहाँ पे खुल जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपके बहुत सारे 33 नंबर पॉइंट लिखा है, टोटल 33 पॉइंट लिखा है। अब आप पढ़ते रहिए, इसको समझते रहिए क्या क्या फंडा है। हम नीचे चले जाते हैं, टेबल 1 में देखिए मेन झोल यहीं पे है। अब देखिए क्या होता है, ये CRA का है। अब चार्ज हेड वो क्या क्या चार्ज करता है हमारे एनपीएस में, वो देख लीजिए। अब देखिए PRA ओपनिंग चार्ज ये लेता है। अब देखिए रुपए में कितना लेता है। CRA चार्ज फॉर अकाउंट ओपनिंग इन द सब्सक्राइबर OPTS फॉर फिजिकल प्रान कार्ड। अगर आप फिजिकल प्रान कार्ड मंगाते हैं, यानी जो आपके डाक से या आपके विभाग से जो प्रान कार्ड मिला है, पहला तो आपको 40 रुपए यहीं पड़ गया, यानी ये फी हो गया 40 रुपीज का। आगे देखिए क्या लिखा है, एनुअल
PRA मेंटेनेंस कॉस्ट पर अकाउंट, यानी सालाना आपका 69 रुपीज, यानी मेरा पर ईयर 69 रुपीज ये इनका मेंटेनेंस कॉस्ट कट रहा है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, चार्ज पर इंस्ट्रक्शन, सॉरी चार्ज पर ट्रांजैक्शन। अब यानी मेरा पर ट्रांजैक्शन पे 3 रुपये 75 पैसे कट रहे हैं, यानी साल में यदि हम 12 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी इसमें हम डाल भी रहे हैं, यानी मेरा जो एनपीएस कट रहा है उस हिसाब से अगर देख लीजिए एक ट्रांजैक्शन का 3 रुपये 75 पैसा कट रहा है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि ईयरली क्या पड़ रहा होगा। अब आगे देखिए, अभी और है, ये सीआरए का हो गया। उसके बाद पीओपी का देख लीजिए, ये सब फंडा है, इनिशियल सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन अपलोड। यहां पे 200 रुपये मिनिमम एवं मैक्सिमम 400 रुपये है। उसके बाद देखिए ये प्राइवेट के लिए है और गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए इतना रुपए है, गवर्नमेंट के लिए छूट है थोड़ा सा। और उसके बाद एनी सब्सिक्वेंट ट्रांसैक्शंस 0.50% ऑफ कंट्रीब्यूशन, मिनिमम 30 और मैक्सिमम यहाँ पे देखिए 25,000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम है, और गवर्नमेंट के लिए एनए है। तो खैर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा छूट है। आगे देखिए क्या लिखा, स्टेप्स ऑफ AUM मैनेज्ड बाय द पेंशन फंड। अगर हम पेंशन फंड जो मैनेज हो रहा है मेरा, उसमें देखिए पीएफ चार्ज क्या कट रहा है उसको भी देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी ये भी कटता है। अब देखिए अप टू 10,000 करोड़, ये तो लग रहा है भाई हम तो 10,000 करोड़ में नहीं आएंगे, लेकिन पूरे देश लेवल पे आप सोचिए, पूरे एम्प्लॉय को एक साथ जमा करके सोचिए तो क्या कट रहा है। तो 10,000 करोड़ तक ये पड़ता है 0.09%, यानी बहुत कम है, लेकिन सोचने वाली बात है कि कितना, ये भी अगर थोड़ा थोड़ा करके सरकार यानी बूंद बूंद करके अपना घड़ा भर रही है। यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से 10,001 से 50,000 करोड़ तक 0.06% है, 50,001 से 1.5 लाख करोड़ 0.05% है, और एबव 1.5 लाख करोड़ से एबव के लिए 0.3% है। अब देखिए ये तो हो गया इतना, ये सब चीजें तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, चाहे गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो। आगे देखिए एनपीएस ट्रस्ट, यानी एनपीएस अपना एक ट्रस्ट भी चलाती है, उसमें हमसे लिया ही लिया जाता है, यानी ट्रस्ट उनका, नाम उनका हो रहा है और उसमें योगदान हम सबका होता है। तो देखिए अब ये देखिए इसका कितना होता है, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेज, यानी 0.005% पर एनम, यानी सालाना भी मेरा एनपीएस ट्रस्ट में जाता है। अब आप अनुमान लगा लिए कि अगर आप जोड़ के देखिए, आप गणित के विद्यार्थियां जोड़ के देखते जाइए कि सरकार एक तो हमें एनपीएस में रखी है, ऊपर से ई चार्ज ऊ चार्ज करके हमें किस तरह से लिया जा रहा है और हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरे सुझाव है कि ऐसे सब इंफॉर्मेशन को समय समय पे लॉगिन करके देखते रहिए, क्या पता कब कौन सा चार्ज हम पे लग रहा है। यानी हम जमा कर रहे हैं, एक तो मजबूरी में हम जमा भी कर रहे हैं और हमारी कट भी रही है, यानी दोनों तरफ से हमारी जेब जा रही है। रिटायरमेंट पे हमें पेंशन मिलनी नहीं है और रिटायरमेंट से पहले कोशिश हो रही है कि हमारे पैसे जितने ज़्यादा कट सके कटते रहें। तो चलिए दोस्तों, मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।